अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सबसे अहम टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हिजाब। देखिए, पर्दा करना एक मुस्तकिल इबादत है। कुरान शरीफ ने जिन चीज़ों का हमें हुक्म दे दिया है कि करना है, तो वो हमारे लिए फ़र्ज़ है, उससे हम नहीं बच सकते, वो हमें हर हाल में करना है। और जिन चीज़ों से रोका है वो हराम है, यानी हम वो किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हिजाब करने का, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम पर्दा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है, फ़र्ज़ कर दिया है, तो वो तो हमें करना ही है। लेकिन हिजाब इसलिए करना है कि अल्लाह का हुक्म है, ना कि कपड़ा छिपाना। वजह यह है कि कुरान के पर्दे वाली आयतों को आज भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पर्दे का हुक्म सिर्फ लिमिटेड औरतों के लिए नहीं, बल्कि सारी मोमिन औरतों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए है कि हमें पर्दा करना है। सब पर कंपलसरी कर दिया गया है। मोमिन औरतें के लिए ये अल्लाह की तरफ से एडवाइस नहीं है, बल्कि बाकायदा हुक्म दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए नबी कह दीजिए। किससे कह दीजिए? तो अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, मोमिन की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर डाल लें, ताकि पहचान ली जाए कि एक मोमिन औरतें हैं, और ना ही इन्हें ईज़ा दिया जाए, और ना ही तकलीफ़ पहुँचाया जाए, और ना ही ये छेड़ी जाएँ। यानी उम्मत की सबसे बड़ी और बेहतरीन औरतों को कहा जा रहा पर्दा करने के लिए, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सूफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी औरतों को पर्दा करवाया जा रहा है। और किससे पर्दा करवाया जा रहा है? जो उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्द हैं, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पर्दा करवाया जा रहा है मुसलमान औरतों को। तो अब बाकी क्या बचता है? अल्लाह अकबर। और हमारा हाल तो ये है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आँखों का होता है। तो क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सहाबियात के दिल पाक नहीं हुआ करते थे? नौज़ुबिल्लाह। ये एक फजूल रीज़न होते हैं लोगों के पास पर्दा ना करने का। तो देखिए, इसमें बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया है, तो पर्दा तो करना है, क्योंकि शरीयत आपको आपसे बेहतर जानती है। ये हमारा अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करेगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे सख्त से सख्त सज़ा देने वाला है। मेरी बहनों, आप क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे अपनी बेपर्दगी की वजह से। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को आप? क्या आप तक ये आयतें नहीं पहुँचाई गईं या पहुँची थीं, लेकिन आपने उसे पर्दा करना पसंद नहीं किया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब पर्दे का हुक्म आया, तो कुछ अंसार की औरतों को पता चला और कुछ को नहीं पता चला। तो जब वो बग़ैर पर्दे के आ गईं, तो उन्होंने कहा बाकियों से जो पर्दा की हुई थी कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम पर्दा क्यों की हो? तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं रात पर्दे का हुक्म आ गया है? तब वो औरतें जिन्हें पर्दे का हुक्म का इल्म नहीं था, वो वहीं रहकर अपने अपने घरों से चादरें मंगवाती हैं और बेपर्दगी की हालत में घर जाना भी पसंद नहीं करती हैं। और कहा कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, तो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है हमें। और आज हमारा हाल तो ये है कि पर्दे के हुक्म को आए सदियाँ गुज़र गई, और हम आज भी बेपर्दगी घूम रहे हैं। मेरी बहनों, आप इस्लाम के मज़हब की औरतें हैं। आप कहीं जाएं तो पहचान ली जाएं कि कोई मुस्लिम खातून आ रही है। देखिए, दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं और बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रखते हैं, मगर हिजाब सिर्फ मुस्लिम औरतों की ही पहचान है। आज आपका नकाब नहीं लगाना तो आपको अपनी पहचान ख़त्म कर देता है। आप नकाब लगाइए तो आपका पहचान है कि मुस्लिम खातून आ रही हैं। आप ख़ुद से पूछिए कि क्या आपके इस बेहिजाबी से अल्लाह ताला खुश हो रहा है? नहीं खुश हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अल्लाह ताला बहुत गज़बनाक हो रहा है, क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म को इग्नोर कर दिया है। आप कब पहनेंगी हिजाब? आखिरी और पहली दफ़ा अपनी कफ़न की शक्ल में पहनेंगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ औरतों, अपनी घरों में ठहरी रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह अपने आप को दिखाती ना फिरो। देखिए, इस्लाम में दिखावा सख्ती से मना है, लेकिन अल्लाह रहम करे, आज हमारी नीयत ही यही होती है कि लोग हमारी खूबसूरती से, हमारे ज़ेवरात से, हमारे खूबसूरत और महंगे कपड़ों से अट्रैक्ट हों, और हमें 10 लोग पलट पलट कर देखें। जबकि कुरान में क्लियर हुक्म आ गया है
कि अपने आप को दूसरों की तरह दिखाती ना फिरो, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जाहिलियत है। यानी आप ना सिर्फ हिजाब की आयतों का इनकार कर रही हैं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, माइल कर रही हैं, बेपर्दगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए, एक मिसाल के तौर पर 2 लड़कियां कहीं जा रही हैं और एक नकाब में है और दूसरी बिना नकाब के, तो लोग ज़्यादा किसे देखेंगे? ज़ाहिर है जो बिना नकाब के है, क्योंकि इसकी खूबसूरती, जीनत और इसके बाल सब कुछ नज़र आ रहे होते हैं और लोग इसकी तरफ माइल होते हैं। और लड़कियां खुश होती हैं कि लड़के मेरी तरफ पलट पलट कर देख रहे हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला सख्ती के साथ कुरान शरीफ में हुक्म दिया है कि खूबसूरती को दिखाती ना फिरो। मेरी बहनें, हम आम औरतें नहीं हैं। अगर आम औरतें होते तो कोई बात नहीं था, लेकिन हम आम औरतें नहीं हैं। हमें मुसलमान बनाया है अल्लाह ने। हम उम्मत मुहम्मदिया की मोमिन औरतें हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़ास मकाम है हमारा। अल्लाह ताला जब आपको एक अलग पहचान देना चाहता है तो आप क्यों ख़ुद को कॉमन बना रही हैं? बल्कि औरत की असली खूबसूरती ईमान है, तकवा है, हिजाब है। लेकिन आप तो हिजाब का ही मजाक बना रही हैं। वो अल्लाह का हुक्म कुरान में आयतों का, हया का मजाक उड़ा रही हैं और इन बहनों का मजाक उड़ा रही हैं जो अल्लाह के हुक्म पे तरजीह दे रही हैं। और आप ये सोचती हैं कि पर्दा तरक्की में रुकावट है, तो आप बहुत गलत सोच है आपकी। आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोचती हैं। आप पर्दे में रहकर हर काम में हिस्सा ले सकती हैं। देखिए, एक हदीस में आता है कि आप अगर शर्म ना करो तो जो भी चाहे, जो आपका मन करे वो करो। हिजाब का मतलब जीनत को छुपाना होता है, मगर आज हमने बुरखे को ही जीनत बना लिया है। इतने फिटिंग के पतले अलग डिज़ाइन वाले बुरखे होते हैं कि जबकि हिजाब का मकसद ये होता है कि लोग आपको ना देखें। अगर आपका नकाब फिटिंग और नगों के होंगे तो जाहिर है लोग देखेंगे आपको। फिर क्या मतलब होता है हिजाब का? हिजाब इसलिए आप सादे नकाब पहने, और अगर सादा नकाब मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप सिलवा कर नकाब पहने। सिला हुआ तो सादा मिल जाएगा, कलरफुल हो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा उस पर नग नहीं हो, ज़्यादा कसीदाकारी नहीं हो, ताकि लोग देखें। देखिए, अगर हम बिना नकाब के निकलेंगे तो हमें और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हम मुस्लिम औरतें हैं तो हमें हिजाब लगाएं तो लोग दूर से ही देख के पहचान लें कि हाँ, मुस्लिम खातून आ रही हैं। तो अपने आप को कॉमन ना बनाएं। अल्लाह ताला ने जब हमें ख़ास बनाया है, ख़ास मकाम अल्लाह ताला देना चाहा है, तो हमें अपने आप को ख़ास बनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये किस्मत वाले हम हैं जो हमें अल्लाह ताला ख़ास मकाम देना चाहता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको, तमाम औरतों को, तमाम मुस्लिम औरतों को हिदायत दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।